औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वेलकम कहते हैं आपको सियासी शतरंज में। और यकीनन हम जानते हैं कि मुल्क में बहुत सारे केसेस हैं जैसे डिस्कस किए जा रहे हैं, जिसमें कि रिजवाना केस है, बच्चों के ऊपर तशद्दुद, चाइल्ड लेबर। तफसीलन आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। कश्मीर का इशू आज फिर उठाएंगे, बताएंगे आपको भारत की जो इंतहा पसंद सोच है उसके असरात क्या निकल रहे हैं, न सिर्फ कश्मीर पर, भारत के अंदर भी हालात मुसलसल खराब हो रहे हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है। लेकिन कश्मीर के लोगों के साथ जो हो रहा है उनके लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे। उनको उनका हक खुद इरादियत मिलना चाहिए, उनकी खुसूसी हैसियत मिलनी चाहिए। लेकिन उससे भी बढ़कर पहले मैं बात करूंगा सियासत की, क्योंकि सियासी शतरंज में बड़ी चालें चली जा रही हैं। हम जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत के आखिरी 10 दिन शुरू हो चुके हैं और इन आखिरी 10 दिनों में जो फुर्तियां दिखाई जा रही हैं, जिस तरीके से एक्टिविटीज हो रही हैं, जिस तरीके से कानून पास हो रहे हैं, बिल पे बिल पास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 53-54 बिल हैं जो 3-4 दिनों में पास हो गए हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जो आज सेनेट के इजलास में हुआ, ऐवान ज़ीरी से, नेशनल असेंबली से तो बिल पास हो जाता है, ऐवान बाला में, सेनेट में पहुंचता है तो बड़ा शोर मचाया जाता है। गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा कि एक बिल ऐसा था क्योंकि जैसे ही सेनेट में आया तो उसको साइड कर दिया गया, जो कि था प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म का बिल। आज भी हम देख रहे हैं कि एक बिल आया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का बिल, जिसके ऊपर बड़ा शोर मचाया गया। नेशनल असेंबली में ये शोर नहीं देखा गया, सेनेट में ये शोर देखा गया। ये शोर सिर्फ ऑपोजिशन की तरफ से नहीं हुआ, हकीकत यह है कि ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस दोनों की जानिब से इस बिल के ऊपर एहतजाज किया गया। रज़ा रब्बानी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने तो कहा कि मैं ये समझ के मुझे मेरी पार्टी ने भेजा था कि उस सेनेट में भेज रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं अपने राजवाड़े में आ गया हूं। कामरान मुर्तजा साहब कहते हैं कि अगर बात करने की इजाजत नहीं थी तो मैं बाहर चला जाता हूं, क्यों हमें यहां बुलाया है। सेनेटर मुश्ताक कहते हैं सिर्फ जुलाई में दहशतगर्दी के 54 वाकयात हो चुके हैं और हम इस तरह के बिल्स बनाने में लगे हुए हैं। यकीनन मुल्क के जो हालात हैं और जो कानून साजी हो रही है, ये कानून सिर्फ चंद लोगों के लिए नहीं बन रहा है, 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए कानून बनाया जा रहा है। तो जरूरत इस अमर की है कि तमाम तर स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करने के बाद कानून बनाया जाए। लेकिन इतनी जल्दी, इतनी उजलत क्यों? लास्ट मिनट पे, आखिरी दिनों में ये सारे जरूरी बिल क्यों याद आ रहे हैं? डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पीके से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर बहरमन तंगी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बहरमन साहब, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, शुक्रगुजार हूं। पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा हुजूर, इतनी जल्दी किस बात की? वो तो कहते हैं जल्दी का काम शैतान का। 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए कानून बन रहा है और आपके अपने पार्टी के सेनेटर्स शोर मचा रहे हैं। हाउ डू यू फील अबाउट इट सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जल्दी आपने कहा कि जल्दी, लेकिन मेरे ख्याल में अगर एक बिल 2002 से या 5 साल से या 1 साल से या 10 महीने से अगर वो पेंडिंग में हो, अगर उसके बारे में हुकूमत वक्त फैसला करते हैं और वो बिल पास करने के लिए नेशनल असेंबली में पुटअप करते हैं, फिर सेनेट में ले आते हैं, तो ये जल्दी नहीं है। लेकिन सेनेट के फ्लोर से अगर वहाँ पे सेनेटर्स ये कोशिश करते हैं, उनकी अपनी सोच हो सकती है, उनकी सोच के मुताबिक वो फैसला गलत भी हो सकता है। और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सेनेट फ्लोर पे हर सेनेटर को ये हक हासिल है कि वो अपने राय जाहिर करे। अगर वो उनसे इख्तिलाफ रखते हैं तो बेशक वो इख्तिलाफ भी रख सकते हैं, लेकिन इख्तिलाफ इस चीज़ पे था कि अगर ये बिल सेनेट में पेश करते हैं तो 2-3 किस्म के इख्तिलाफात थे। कुछ इख्तिलाफात ये थे कि सेनेट की तरफ से रेफर हो जाए ये स्टैंडिंग कमेटी में। कुछ इख्तिलाफात ऐसे थे कि इस बिल को पहले से डिस्कस क्यों नहीं गया। होना ये चाहते हैं कि इस पे डिबेट्स हो, इन पे बात हो और ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, इसकी स्टडी हो जाती। तो मेरे ख्याल में ये ऐसी बातें हैं। और जब मेरे पार्लिमानी लीडर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, तो वो वहाँ बैठे थे, तो अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर मेरी पार्टी का भी कोई सेनेटर बात करते हैं तो वो उनसे उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन जब मेरी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सेनेट में या नेशनल असेंबली में, लेकिन मैं सेनेट की बात कर रहा हूँ, कि अगर सेनेट में मेरे लिए पार्लिमानी लीडर या चीफ विप का इंतखाब किया है, जी तो जो भी वॉकआउट हो, मुखालिफत हो, अपोज करना हो या सपोर्ट करना हो,
तो ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर के तौर पे मैं जाऊंगा पार्टी के साथ, पार्लिमानी रजा लीडर के रब्बानी साथ। साहब ने पार्टी के पार्टी वाली पॉलिसी अपनाई या उन्होंने पर्सनल पॉलिसी अपनाई हुजूर? देखिए, मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बता दिया कि हर सेनेटर को हक पर्सनल है कि पॉलिसी। वो देखिए, हर एक सेनेटर को हक है कि वो पार्टी पॉलिसी के साथ इख्तिलाफ रखे, राइट। अपनी ज़ाती राय रख लें। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि एज़ ए सेनेटर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं जब सेनेट में रोल प्ले करूँगा तो मेरे सामने 2 ओहदे हैं। ठीक। एक मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी लीडर है और एक है मेरा चीफ व्हिप। सलीम मानवी वाला चीफ व्हिप है और पार्लिमानी लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब है। तो एज़ ए सेनेटर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी एक मॉरल, पॉलिटिकल और प्रोफेशनल राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। बनती है बिल्कुल सर। कि जब वो जो कुछ कहेंगे हमने उसको फॉलो करना है। ठीक सर, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान सर, हम ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि नेशनल असेंबली से जब बिल पास होता है तो कोई उफ तक नहीं कहता, सेनेट में आता है तो इतना शोर मच जाता है, इसकी क्या वजह है सर? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि कौमी असम्बली से पास होता है और फिर सेनेट में उस पे बहुत शोर होता है। देखिए, चाहे वो सेनेट हो या कौमी असम्बली हो, उसमें मेंबर्स की अपनी एक सोच हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे सेनेट में एक पार्टी है जिसका एक सेनेटर है, लेकिन उसने हमेशा ऐसा रोल शुरू किया है, ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं कि वो अखबारात की जीनत बनाने के लिए एक रोल प्ले करते हैं। इससे पहले भी एक बिल पेश हुआ था, ट्रांसजेंडर बिल। उस पे उसने कुछ कमेंट्स किए थे और उस बिल के बारे में फिर पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे एक आग लगी थी कि इस बिल का मकसद ये है कि लड़का लड़के से और लड़की लड़की से शादी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एज ए पार्लियामेंटेरियन उस बिल में ये है नहीं है, मतलब कि उसमें ये चीज़ ही सर नहीं थी उस कि दिन की बात ना करें सर, आज की बात करें। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल में ऐसा किया है कि आग लग गई। देखिए, मेरी बात सुने। अभी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो उसको रिकमेंड किया है, वहाँ रेफर किया है स्टैंडिंग कमेटी में। तो स्टैंडिंग कमेटी में एक पार्टी के मेंबर्स नहीं होते हैं, बल्कि स्टैंडिंग कमेटी में तमाम पार्टी इक्वल बुनियाद पे उनके मेंबर्स होते हैं। तो इन लोगों ने कहा कि इस पे डिबेट होना चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए, इसको स्टडी करना चाहिए। तो चेयरमैन सेनेट ने और ये कहा कि बिल्कुल इसको हम स्टैंडिंग कमेटी रेफर करते हैं, वहाँ पे बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करें और तमाम पार्टी के मेंबर्स को चाहिए कि उस पर बात करें और कंसेंसस अगर डेवलप हो जाए वहाँ सेनेट से स्टैंडिंग कमेटी में, अगर ये बिल पास हो गया तो भी आएगा सेनेट में, और अगर ये रिजेक्ट हो गया तो भी सेनेट में आएगा। सर एक यूनिवर्सिटियों का बिल भी पास हुआ है आज, जिसके तहत बताया जा रहा है कि पाक चाइना ग्वादर यूनिवर्सिटी लाहौर में बनाई जाएगी। बड़ी अजीब सी बात लग रही है सर। जहां तक यूनिवर्सिटीज का बिल का ताल्लुक है, मैं एक बात आपको बता दूं कि कुछ चीजें सही भी हैं, कुछ चीजें गलत भी हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि एचईसी के जो चेयरमैन है, आज ये हम सुन के आ रहे हैं कि 2 कमरों के दो कमरों को भी एनओसी मिल चुका है और एक एक कमरे वाले यूनिवर्सिटी भी इस वक्त हैं, इलीगल यूनिवर्सिटी भी हैं। तो मैं समझता हूं कि देखिए, इसी का चेयरमैन की मॉरल प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटी क्या है, क्या उनके टीओआर क्या है। आज रातों रात तो बिल्डिंग नहीं बन सकती हैं, सर ये ये बिल्डिंग्स भी यूनिवर्सिटीज बनती वाले हैं बिल के ऊपर वजीर तीन तालीम, चार सर 10 साल से यूनिवर्सिटीज बच्चे। वाले बिल के ऊपर वजीर तालीम भी कहते हैं कि मुझे नहीं पता था ये क्या हो रहा है। देखिए, वजीर तालीम ने अपने फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि मेरी सोच ये है, मेरा मकसद ये है कि क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड करें और इस पे कंप्रोमाइज ना हो। उसकी अपनी सोच है, लेकिन उनके जो 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 ऑनरेबल सेनेटर्स ने, फाजिल मेंबर्स ने कहा कि नहीं, इसको भी स्टैंडिंग कमेटी रेफर होना चाहिए ताकि इस पे बात हो। तो मेरे ख्याल में मेंबर्स की भी तजवीज़ सही थी कि स्टैंडिंग कमेटी में जाएं और स्टैंडिंग कमेटी में तमाम कानून साजी पे बात हो जाए, इसलिए कि ये कानून बनती है। तो कानून बनने के लिए अगर टेबल टॉक्स हो, स्टैंडिंग कमेटी में इस पे कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हो, तो मेरे ख्याल में ये मुल्क के लिए और इदारों के लिए बेहतर होगा। लेकिन हुजूर एक जो अवाम में राय इस वक्त डेवलप हो रही है वो ये हो रही है कि सियासतदान और हुक्मरान अपने सियासी मकासद और एजेंडा को हासिल करने के लिए कानून बना रहे हैं और गरीब अवाम की मुश्किलात को दूर करने के लिए कोई कानून नहीं बन रहा है। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर?
देखिए मेरी बात सुने, हुक्मरान और ये सियासतदान अगर अपने मफाद के लिए कानून साजी करते हैं तो ये मुझे बताएं कि यूनिवर्सिटी के लिए अगर एक कानून आता है तो मैं समझता हूं कि ये तो अवाम के लिए ही सोचते हैं कि ऐसी यूनिवर्सिटी आ जाए सामने कि वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे और वो अवाम को अच्छी सर, तालीम जो दे दे, पहले से टैलेंट यूनिवर्सिटियां के चल साथ। रही है, जिस तरह बहावलपुर यूनिवर्सिटी में वो 5,000 से ज्यादा वीडियोस निकली हैं उनके सिक्योरिटी ऑफिसर और डीन के हाथ से, जो पहले से यूनिवर्सिटियां चल रही हैं सर, उनको तो सही कर लें, फिर नहीं बनाइएगा सर। देखिए मेरी बात सुने, ये कानून साजी तो इसलिए है कि अगर परस्पर जो सिस्टम चल रहा है और उसमें कोई गैप्स डिफिशिएंसीज हो तो उन गैप्स और डिफिशिएंसीज को खत्म करने के लिए कानून साजी होती है कि कानून साजी हो तो ताकि इस सिस्टम को बेहतर से बेहतर करे। मैं समझता हूं कि तमाम मैंने उस दिन 182 के लिए अमेंडमेंट लाके, आपको पता है कि जो फैक्ट से पाईआर कटवाते हैं तो उसकी लाइफ अगर मतलब कि जो उसकी फांसी हो और वो फेंक के पायार हो तो उस पर 7 साल था तो उसको हमने 10 साल करवा दिया। जो उम्र कैद का सजा था उसमें 5 साल था तो उसमें हमने 7 साल सर टाइम अमेंडमेंट खत्म करने हो की रहा है सर। पेमरा की तजवीज तरमीमी की। बिल पे सहाफी सारे नाराज हैं सर। मैं समझता हूं कि इस बिल में तमाम ऐसे सहाफ़ी हजरात को बिठाना चाहिए था, स्टैंडिंग कमेटी में लाना चाहिए था, उनसे डिस्कस करना चाहिए था। देखिए अगर ये पिलर है सहाफत का तो ये भी पाकिस्तान की बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोचते हैं और इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। अगर आप बैठे हैं एंकर तो आप चाहते हैं कि मेरा मुल्क मजबूत हो, ये इदारा मजबूत हो, पार्लियामान मजबूत हो, तो मैं समझता हूँ कि हम तमाम चाहते हैं कि ऐसी कानून साजी हो जिसमें आमीन। इदारों की, पार्लियामान की और मुल्क की मजबूती हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर बहरम तंगी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और जिस तरह आपने बताया कि सहाफ़ियों को भी लाना चाहिए था, उनसे मुशावरत करनी चाहिए थी पेमरा तरमीमी बिल से पहले, उसी तरीके से जो 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं जिनके लिए कानून बनाया जा रहा है उनसे भी जरा पूछना चाहिए था, मुशावरत होनी चाहिए थी उनके नुमाइंदों से, सबसे, क्योंकि इस वक्त देखा यही जा रहा है कि अपोजिशन बेंचेस और ट्रेजरी बेंचेस दोनों कानून साजी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वाज़ेह हो रहा है दाल में कुछ काला है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन करेंगे रिजवाना केस के हवाले से, मुल्क में बढ़ते रेप केसेस के हवाले से, तशद्दुद के हवाले से। माहिन गनिया में ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद।